7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग से बीजेपी के बड़े नेता गिरिजा शंकर शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। शर्मा के साथ ही टीकमगढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्याम रतन भक्ति तिवारी और उनकी पत्नी ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। राजधानी से सटे नर्मदापुरम संभाग में कांग्रेस ने बड़ी सेंध लगा दी है। रविवार को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने वाले पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने भोपाल में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं टीकमगढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्याम रतन भक्ति तिवारी और उनकी जिला पंचायत सदस्य पत्नी मोहिनी तिवारी भी कांग्रेस में शामिल हो गयी। पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने कहा कि भाजपा में जिस तरह से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, उसके चलते ही उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। सर, क्या कारण रहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? मैंने आपको बताया, जनता की आवाज दब गई है। जी हजूरी कार्यकर्ताओं का बोलबाला है। जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में कोई पूछ परख नहीं है और नर्मदापुरम की उपेक्षा भी है। बहुत से कारण हैं। मैंने आवाज सुनाने की कोशिश की। बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, संगठन से बीसियों बार जुड़ा रहा हूं। जब मेरी आवाज नहीं सुनी जा रही तो किसकी सुनी जाएगी? मेरे पास कोई विकल्प नहीं था प्रदेश की बेहतरी के लिए, नर्मदापुरम की बेहतरी के लिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूं। सर, क्या लग रहा है कि अब उपचुनाव लड़ेंगे आप कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस पार्टी जो भूमिका देगी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। गिरिजा शंकर शर्मा 2 बार विधायक रहे हैं और 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके भाई डॉक्टर सीतासरण शर्मा विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस को नर्मदापुरम में नया नेता मिल गया है। दरअसल कांग्रेस के पास होशंगाबाद जिले में कोई बड़ा नेता नहीं था। गिरिजा शंकर के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनको जिले की किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जा सकता है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सियासतदान जमकर बयानों के तीर चला रहे हैं। भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस पर जोरदार जुबानी हमला कर दिया। उन्होंने रामायण के प्रसंग का जिक्र करते हुए मारीच का हवाला दिया और कहा है कि मारीच सोने का हिरण बनकर सीता जी को लुभाने आया था। उसी तरह कांग्रेस भी चुनावी वक्त में मारीच सरीखा सोने का हिरण बनकर आमजन को लुभाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के प्रलोभन से बचने की सलाह दी है। मारीच राम का राक्षस सोने का हिरण बनकर सामने से निकल गया और सीता जी ने कहा कि मुझे तो ये मृग चाहिए। कांग्रेसी 5 साल आए नहीं आए आपके पास, करना धरना तो उनको कुछ है नहीं, लेकिन चुनाव के समय गांव-गांव ये सोने के हिरण घूमने लगे। इधर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा रविवार को जबलपुर की विधानसभा सीटों से होते हुए सिवनी रवाना हुई। इस दौरान यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी शामिल हुए। यात्रा में बस में मौजूद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और VD शर्मा ने लोगों को बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। VD शर्मा ने कांग्रेस की जन अधिकार यात्रा पर तंज कसा और कहा है कि कांग्रेस को यात्रा नहीं निकाल सकती, केवल झूठ बोलने का काम कर रही है। उन सभी कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के साथ जनता से पुनः आशीर्वाद पूरा नेतृत्व, यहाँ जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सब जनता जिले में प्रवेश हुई है। ये लगातार मंडला से जब शुरू हुई थी और मंडला के अंदर हमारे लोकप्रिय नेता देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने यात्रा की शुरुआत की थी जनजातीय क्षेत्र से। इस यात्रा को ऐतिहासिक सफलता जो मिली है, आज जिस यात्रा में आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, उदय प्रताप जी, अभिलाष पांडे जी और हमारा पूरा नेतृत्व इस यात्रा में आज हम लोग सम्मिलित होकर के जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए निकले हैं और एक व्यापक उत्साह और जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है।
इधर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक तौर पर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की। सिंधिया की तारीफ में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां भी रहते हैं वहां ईमानदार रहते हैं। जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की तरफ से ईमानदार थे और अब बीजेपी में है तो वहां भी ईमानदारी निभा रहे हैं। क्योंकि धर्म, धार्मिकता और धर्मांधता ये अपने आप में अलग अलग है। कोई धर्म ऐसा नहीं हो जिसका कि मूल आधार इंसानियत था। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कि वैमनस्यता, हिंसा या नफरत को आगे बढ़ाता। इसलिए वो सारे लोग जिनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, उनके लिए धर्म एक राजनीतिक हथियार है। उस राजनीतिक जबलपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पटेल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के G20 को लेकर दिए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पटेल ने कहा कि कमलनाथ अगर अपने आप को भारतीय समझते हैं तो सिर्फ भारत माता और नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करना था और G20 की आलोचना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। कमलनाथ की टिप्पणी गैर जिम्मेदार है। अगर वो भारतीय अपने आप को मानते थे तो आज के दिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत माता का और प्रधानमंत्री का ही अभिनंदन करना था। आलोचना की कोई गुंजाइश G20 के इस दिव्य बैठक में नहीं, इस एकजुट बैठक में नहीं, जहां भारत का वर्चस्व सांस्कृतिक विरासत के साथ ऊंचाइयां छू रहा है, वहां पर टिप्पणी करना इसका मतलब है मन छोटा है, झूठ बोलने की आदत गई नहीं है। इधर शाजापुर जिला अस्पताल में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के सामने एक महिला व्यवस्था को लेकर विफर गई। महिला ने आरोप लगाया कि मरीज दर्द से करा रहे हैं लेकिन अस्पताल के डॉक्टर बेपरवाह है। उसने दावा किया है कि मरीज को दर्द की गोली उसने बाहर से मंगा कर दी। वहीं उसने जब वो हल्ला मचाया तो टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया गया। महिला ने अस्पताल में व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए नाराजगी जाहिर की है। चिल्लाई ना जब जाके एक इंजेक्शन लगा, फिर वहाँ बच्चे को गोली लेने पहुंचाया। हमने मेडिकल से मैंने दर्द की गोली मंगाई, सभी को दी। यहाँ अगर ये स्टाफ है तो फिर नहीं चाहिए, हमें तो घर पे ही मरना ठीक है। वो तो हमारी व्यवस्था है, दर्द से करा रहे थे। इसका क्या मतलब? वो नहीं तुम्हारी व्यवस्था तो मना कर दो ना, हम हमारे मरीजों को पैसे कैसे ले जाएंगे? मरीजों को लो ही मत लो हॉस्पिटल, आप तो जाने तो इसके घर मर जाएंगे। यहाँ से लाश ले जाने से अच्छा तो यहाँ से राम नाम सत्य बोल के तो हम घर पे ही बोल देंगे ये बात तो। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम भोपाल भारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। बीते 2 साल पहले जो काम धरातल पर शुरू हुए थे वो अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। वहीं रोजाना की साफ सफाई में भी कोई खास प्रगति देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का दायरा पूरे शहर तक अभी तक नहीं पहुंच सका है। ऐसे में सर्वे के लिए पैरामीटर पर खरा उतरना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण में बीते 6 सालों से इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर और नंबर 1 पायदान पर अपना नाम ला रहा है। हालांकि वर्ष 2017 में भोपाल देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा था। अब तक एक बार फिर निगम के सामने चुनौतियां खड़ी होने लगी हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से लेकर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नंबर बीते सालों की तुलना में बढ़ गए हैं। इधर भोपाल की महापौर मालती राय ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अपने शहर को साफ रखें ताकि जो हमारा पैरामीटर है उस पर खरा उतर सके। महापौर ने भोपाल को प्रथम स्थान दिलवाने के लिए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में हर तरह से प्रयासरत है कि हम स्वच्छता सर्वेक्षण में जो टीम के पैरामीटर है उस पैरामीटर पर
हम व्यवस्थाएं कर सके। मगर भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है, भोपाल के समस्त गणमान्यों से मेरा आग्रह है कि आप भी भोपाल को स्वच्छ बनाने में स्वच्छता टीम की जो पैरामीटर है उस पैरामीटर के माध्यम से आप भोपाल नगर निगम का सहयोग करें, क्योंकि ये भोपाल आपका अपना भोपाल है और सभी चाहते हैं कि भोपाल स्वच्छता में आगे बढ़े। तो मेरा भोपाल की जनता से अपील है। इधर आगरमालवा में नलखेड़ा के समीप लखुंदर नदी पर बनी अमला नलखेड़ा पुलिया की जर्जर हालत हो चुकी है। एक और जहां पुलिया के ऊपरी सतह पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, वहीं नीचे की सतह पे लगे स्लैब से सरिया बाहर निकल रहा है। बताया जा रहा है कि अगर इसका सही समय पर रखरखाव नहीं किया गया तो आने वाले समय में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब हमारे साथ बहुत परेशानी हो रही है। ये पुलिया बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है, तो वहाँ निकलता है, वो सब आदमी छींटता है पानी में, और तीर्थ यात्रा भी होती है, तो उसके लिए बहुत परेशानी आती है। पुलिया बहुत पुरानी है, पुलिया नहीं बननी चाहिए। स्कूल पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, तो आवागमन में बहुत दिक्कत आती है। वो पानी भर जाता है तो उसमें तो ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए भोपाल का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको भोपाल से बताते जा रहे हैं। की बैठक आज, कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। इस बार भी नामकरण को लेकर आएंगे प्रस्ताव। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की मध्य प्रदेश भोपाल से बता रहे, नगर निगम की आज बैठक होने जा रही है। इस बार भी नामकरण को लेकर प्रस्ताव इस बैठक में आ सकते हैं। तो नगर निगम परिषद के अहम बैठक आज भोपाल से खबर आपको बता रहे, कई मुद्दों पर हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। नामकरण को लेकर प्रस्ताव इस बैठक के जरिए सामने आएंगे। तो भोपाल मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, नगर निगम परिषद की अहम बैठक आज बता दें आपको, कई मुद्दों पर हंगामे के आसार भी देखने को मिल रहे हैं। इस बार भी नामकरण को लेकर प्रस्ताव आएंगे सामने। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।